Good morning, students. This is Ravi sir, taking mathematics, Devasha International School. Now, last time we had completed exercise 9.1, and this time we are doing exercise 9.2 from the chapter algebraic expression and identities, right? Okay, इस चैप्टर में स्टूडेंट 9.2 में हम क्या करने वाले हैं? हम एक्चुअली मल्टीप्लिकेशन करने वाले हैं. लास्ट टाइम जो हमने एक्सरसाइज की थी उसमें हमने एडिशन और सब्ट्रैक्शन ऑपरेशन किया था एल्जेब्रिक एक्सप्रेशंस का, मोनोमियल का, बाइनोमियल का, ट्राइनोमियल का. लेकिन इसमें हम जो है इन्हीं एक्सप्रेशंस का हम मल्टीप्लिकेशन करने वाले हैं, है ना. तो हम सबसे पहले सिंपल से शुरुआत करेंगे कि मोनोमियल को मोनोमियल से किस तरह से मल्टीप्लाई करते हैं. लेटर ऑन हम देखेंगे कि मोनोमियल को बाइनोमियल से कैसे मल्टीप्लाई करते हैं, और फिर मोनोमियल को ट्राइनोमियल से किस तरह मल्टीप्लाई करते हैं. फिर उससे भी बड़े टर्म्स होंगे जिसमें ट्राइनोमियल मल्टीप्लिकेशन होगा. तो हम बहुत ही सिंपल से जो है स्टार्ट कर रहे हैं. क्वेश्चन नंबर 1 जो बोल रहा है कि फाइंड द प्रोडक्ट मींस मल्टीप्लिकेशन, ठीक है, ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स ऑफ मोनोमियल. यानी कि उन्होंने बोला है कि यहाँ पे जो है मोनोमियल्स को आपको पेयर दिया हुआ है और इनका आपको जो है प्रोडक्ट निकालना है, दैट मींस मल्टीप्लाई करना है, ठीक है. और मल्टीप्लिकेशन का रूल जो है हमें पता होना चाहिए. लास्ट टाइम हमने एडिशन सब्ट्रैक्शन किया था तो हमें रूल मालूम था कि लाइक टर्म्स को ही हम एडिशन और सब्ट्रैक्शन कर सकते हैं, राइट. अनलाइक टर्म्स को हम नहीं कर सकते. लेकिन मल्टीप्लिकेशन में स्टूडेंट्स ऐसा नहीं होता है. मल्टीप्लिकेशन के केस में अगर अनलाइक टर्म्स हैं तो भी मल्टीप्लिकेशन होता है, ठीक है. एडिशन सब्ट्रैक्शन के केस में देखा है ना कि एडिशन अगर हो जाता है कोई चीज का, मान लो फॉर एग्जांपल मैं दे लेता हूं 4p² एंड 3p². मान लो मुझे इसको ऐड करना है, राइट. उन दोनों का सेम साइन है, एडिशन हो जाएगा और ये आ जाएगा 7p². यहाँ पे आप क्या देख रहे हो, यहाँ पे जो वेरिएबल है ना, यहाँ पे p² है, यहाँ पे p² है और यहाँ पर भी p². दैट मींस हम सब्ट्रैक्शन और एडिशन करते हैं तो उस टाइम पे वेरिएबल्स एज इट इज रहते हैं, राइट. लेकिन जब हम मल्टीप्लिकेशन करते हैं ना स्टूडेंट, तो पहली बात तो ये कि अनलाइक टर्म्स होंगे तब भी मल्टीप्लाई हो जाता है, प्लस वेरिएबल्स भी चेंज होते हैं. तो आगे आगे हम जब सम करेंगे तो आपको पता चलेगा. तो सबसे पहले हम शुरुआत करते हैं इस मल्टीप्लिकेशन का. तो हम मल्टीप्लिकेशन के फॉर्मेट में पहले लिख डालते हैं 4 कॉमा दे रखा, उसकी जगह पे इनटू का निशान, फिर 7p, ठीक है. उसके बाद में दैट इज इक्वल टू, अब इस केस में याद रखना स्टूडेंट, नंबर्स से मल्टीप्लाई होंगे. हम इसको कोएफिशिएंट या कांस्टेंट बुलाते हैं. तो वो नंबर मल्टीप्लाई होगा और वेरिएबल्स के साथ में मल्टीप्लाई होगा. और फाइनली सारा हम एक साथ में लिख देते हैं. तो 7 4 जा वी ऑलरेडी नो दैट इज 28 एंड p. तो ये है आपका आंसर. इट्स वेरी सिंपल, ठीक है. नेक्स्ट जो है इसको भी उसी फॉर्मेट में लिखते हैं, -4p * 7p. अब देखो स्टूडेंट यहाँ पे आंसर, आपको साइन का भी यहाँ पे ध्यान रखना पड़ेगा. यहाँ पे 7 जो है 7p, इसका साइन क्या है? प्लस. और यहाँ पे 4p जो है उसका माइनस साइन है. हमेशा जब भी माइनस इंटू माइनस होता है तो हमेशा प्लस हो जाता है, ठीक है. और माइनस इंटू प्लस होगा, मैं लिख के बता देता हूँ, माइनस इंटू माइनस होगा तो हमेशा जो है प्लस हो जाता है. और माइनस इंटू प्लस होगा या प्लस इंटू जो है माइनस होगा, तो दोनों वाले केस में जो है हमेशा आंसर जो है माइनस का आएगा. दैट मींस आप थोड़ा सा माइनस को और ज्यादा स्ट्रांग और पावरफुल जो है साइन समझ सकते हो, ठीक है. ओके, तो यहाँ पे चेक करते हैं. यहाँ पे माइनस, यहाँ पे प्लस है. माइनस इंटू प्लस यू विल ऑलवेज गेट माइनस साइन. 7 4 जा कितना होता है? 28 होता है. तो 28 लिखा. अब मैंने जो बोला था आपको कि 28 लिखा. यहाँ पे मैंने जो आपको बोला था कि वेरिएबल्स के साथ में मल्टीप्लाई होता है, ठीक है. तो यहाँ पे हो जाएगा p into p करके, दैट इज p². तो यहाँ पे आंसर आपको क्या मिला? -28p². ओके, आगे बढ़ जाते हैं. अब चीजें आपके ध्यान में आ चुकी है कि क्या हमें करना है, क्या नहीं करना है. ओके, नाउ सी, यहाँ पे -4 * 7p³. तो आंसर इसका फिर क्या होगा? माइनस, और इसका प्लस साइन है तो माइनस इंटू प्लस यू विल गेट माइनस ऑलवेज. 7 4 जा अगेन 28, ठीक है. और यहाँ पे जरा चेक करो, p इंटू p, यहाँ पे दो सेम वेरिएबल्स दिख रहे हैं. तो p इंटू p तो होता है p² और q जो है वो एज इट इज आ जाएगा. तो ये हो गया आपका आंसर, ठीक है. आगे देख लेते हैं. 4p³ इंटू -3p. 4p³ इंटू -3. नाउ सी, 4 जिसका साइन जो है वो प्लस है और 3 जिसका माइनस है, तो प्लस इंटू माइनस, अगेन माइनस थोड़ा सा ज्यादा स्ट्रांग होता है. तो 4 * 3 विल गेट 12, ठीक है. p⁻³ है और यहाँ पे खाली p⁻1 है, 1 लिखते नहीं है, दैट इज अंडरस्टूड. तो p⁻³ इंटू p⁻1 दैट यू विल गेट p⁻4, ठीक है. यहाँ पे लॉस ऑफ एक्सपोनेंट अप्लाई होते हैं. उसके बाद में हम देख लेते हैं
क्वेश्चन 1 का क्वेश्चन नंबर 5, 4p इंटू 0, बहुत सिंपल स्टूडेंट, किसी भी नंबर से जब 0 मल्टीप्लाई होता है तो क्या आंसर आता है? यू विल गेट 0 ओनली। ओके ओके स्टूडेंट, क्वेश्चन नंबर 2 एक्सरसाइज 9.2, यहाँ पे क्या बोल रहे हैं? फाइंड द एरिया ऑफ रेक्टेंगल। ठीक है, यहाँ पे क्या निकालना है हमें? एरिया ऑफ रेक्टेंगल्स with the following pairs of monomial as their lengths and breadth। यानी कि यहाँ पे आपको कुछ pairs जो है pairs of monomial दिया है। यहाँ पे एक pair of monomial है, दोनों के दोनों monomial है, यहाँ पे भी दोनों monomial है। This is a pair of monomial, ये तीसरा pair, चौथा pair, ऐसे करके जो है monomials के pair दे रखे हैं और वो pair में उन्होंने बोला है कि पहला वाला जो quantity है that is the length और जो second वाला दिया है that is the breadth। ठीक है, तो इस केस में हमें स्टूडेंट क्या निकालना है? एरिया ऑफ रेक्टेंगल निकालना है। तो सबसे पहले हमें क्या पता होना चाहिए? सबसे पहले हमें ये पता होना चाहिए एरिया ऑफ रेक्टेंगल। एरिया ऑफ रेक्टेंगल दैट इज इक्वल टू लेंथ इनटू ब्रेथ। ठीक है, ये सबसे पहले आपको फॉर्मूला पता होना चाहिए, एरिया ऑफ रेक्टेंगल दैट इज इक्वल टू लेंथ एंड ब्रेथ। ठीक है, लेंथ इनटू ब्रेथ। अब हम सॉल्यूशन जो है स्टार्ट कर रहे हैं। सबसे पहला जो पेयर उन्होंने क्या दे रखा है? सबसे पहला पेयर उन्होंने दे रखा है दैट इज p, q। ठीक है, तो इस केस में सबसे पहले आपको मेंशन करना है सॉल्यूशन के स्टार्टिंग में कि इसमें लेंथ क्या है? लेंथ इज इक्वल टू p, जो फर्स्ट वाली क्वांटिटी है दैट इज लेंथ, एंड ब्रेथ इज इक्वल टू q। देयरफॉर लास्ट में लिखना है एरिया ऑफ रेक्टेंगल की बात कर रहे हैं तो एरिया इज इक्वल टू p इंटू q दैट इज इक्वल टू p q। ठीक है, ये आंसर। अब इस तरह से सेकंड जो है पेयर है 10m कॉमा 5n। ठीक है, दूसरा पेयर है, इसमें भी सेम तरह से हमें करना है। लेंथ क्या है? लेंथ इक्वल्स टू 10m, ब्रेथ इज इक्वल टू 5n। ठीक है, देयरफॉर एरिया इक्वल्स टू दोनों का मल्टीप्लिकेशन 10m इंटू 5n, तो हो जाएगा कितना? 50mn। ठीक है, तो ये इसका एरिया आया। ओके, उसके बाद में थर्ड पेयर है दैट इज 20x स्क्वायर 5y स्क्वायर। 20x स्क्वायर 5y स्क्वायर। तो अगेन लेंथ equals to 20x square, breadth equals to 5y square। Therefore area is equal to 20x square into 5y square। कितना हो जाएगा? 100x square y square। ठीक है, ये आ गया एरिया। उसके बाद में फोर्थ पेयर क्या दिया उन्होंने? 4x, 3x स्क्वायर। 4x, 3x स्क्वायर। ठीक है, इस केस में भी लेंथ इक्वल्स टू 4x, ब्रेथ equals to 3x square। एरिया इज इक्वल टू दोनों का मल्टीप्लिकेशन 4x इंटू 3x स्क्वायर दैट इज इक्वल टू 12x क्यूब। ठीक है, लास्ट वाला जो पेयर है वो आपको क्या दिया है? 3mn, 4np। 3mn, 4np। सबसे पहले मेंशन कर देना है लेंथ और ब्रेथ।
Length equals to 3mn. Breadth equals to 4np. Therefore, area is equal to 3mn into 4np. That is equal to 12mn square p. m n into n, that is n square p. ठीक है, तो चारों चार पैर में से हमने जो है लेंथ फाइंड किया। फर्स्ट वाला क्वांटिटी हर बार लेंथ है और सेकंड वाला जो क्वांटिटी हर बार ब्रेथ है। एरिया का फॉर्मूला हमने ऊपर लिख दिया था, लेंथ इनटू ब्रेथ। हर बार हमने मल्टीप्लिकेशन किया और हमने देखा कि नंबर नंबर के साथ मल्टीप्लाई हो जाता है और वेरिएबल्स वेरिएबल के साथ में मल्टीप्लाई होता है। ओके स्टूडेंट्स, अब क्वेश्चन नंबर 3 कर रहे हैं एक्सरसाइज 9.2 में। क्वेश्चन नंबर 3 जो बोल रहा है कि कंप्लीट द टेबल ऑफ द प्रोडक्ट। ठीक है, यहाँ पे आपको एक टेबल दे रखी है इस एक्सरसाइज में और आपको जो है इस टेबल को कंप्लीट करनी है। ठीक है, कैसे? यहाँ पे सब जो है जो मोनोमियल्स आपको दे रखे हैं उनका प्रोडक्ट यानी कि मल्टीप्लिकेशन कर रखा है। तो फर्स्ट कॉलम में आपको लिख रखा है फर्स्ट मोनोमियल, यानी कि ये वाली जो रो है इसमें सारे जो मोनोमियल्स दे रखे हैं ये है फर्स्ट और ये वाली है सेकंड रो जो है कॉलम जो है वो दैट इज मोनोमियल। ठीक है, तो सारे के सारे मोनोमियल है, एक एक जो है सेल को पकड़ना है और सभी से मल्टीप्लाई करके हमें उनका आंसर लिखना है। ठीक है, तो चलो शुरू करते हैं। सबसे पहले हमने ये जो कॉलम है मोनोमियल की इसमें से ये वाली रो पकड़ ली और सबको मल्टीप्लाई करते जाएंगे हॉरिजॉन्टल ऑर्डर में। ठीक है, सबसे पहले आप देखिए 2 और इस बॉक्स को हमें फिल करना है तो यहाँ वाले मोनोमियल को कंसीडर करना है। तो 2 into 2 दैट इज 4, x into x इज x स्क्वायर। यहाँ पे आंसर आएगा 4x स्क्वायर। अब यहाँ पे हमें फिल करना है तो ये वाले मोनोमियल को कंसीडर करेंगे। माइनस साइन तो पहले से ही आप माइनस रख दो। 5 into 2 दैट इज 10 और x into y दैट इज xy। तो 10xy। ठीक है, इस तरह से यहाँ पे 3 है, 3 2 6 वी ऑलरेडी नो 6 और x स्क्वायर है इंटू x है दैट विल गिव यू x क्यूब। आगे बढ़ेंगे तो यहाँ पे तो प्लस है ऑलरेडी, यहाँ पे माइनस साइन है, माइनस सबसे पहले हम डाल देंगे। 4 into 2 विल गिव यू 8 और x into xy विल गिव यू x स्क्वायर y। ठीक है, तो 8x स्क्वायर y। नेक्स्ट वी हैव 7 2 14, x into x स्क्वायर विल गिव यू x क्यूब y। लास्ट में है माइनस साइन तो पहले डाल देंगे माइनस साइन। 9 2 हाउ मच यू गेट 18। ठीक है, 18 और x into x स्क्वायर विल गिव यू x क्यूब और y स्क्वायर। ठीक है, उसके बाद में हम ये मोनोमियल को पकड़ेंगे। यहाँ पे ऑलरेडी माइनस साइन है, हम पहले माइनस रख देंगे। 5 into 2 दैट इज 10, x into y x y। नेक्स्ट स्टेप में यहाँ पे भी माइनस है, यहाँ पे पहले माइनस है तो माइनस इंटू माइनस तो प्लस हो जाएगा। प्लस हम लिखते नहीं है, 5 5 से 25 होता है 25। यहाँ पे y है वहाँ पे y है तो y स्क्वायर, y इंटू y स्क्वायर। आगे बढ़ेंगे, यहाँ पे 3 है, यहाँ माइनस साइन पहले से है तो हम वी विल पुट द माइनस साइन। 5 into 3 विल गिव यू 15 और यहाँ पे y into x स्क्वायर विल गिव यू x स्क्वायर y। आगे जाएंगे, माइनस इंटू माइनस इज प्लस जो हम लिखेंगे नहीं। 4 into 5 विल गिव यू 20, y into xy तो विल गिव यू x y स्क्वायर। ठीक है, आगे बढ़ेंगे तो यहाँ पे माइनस साइन है, यहाँ पे प्लस साइन है। ये वाले बॉक्स को फिल करना है तो माइनस हम पहले से डाल देंगे और 7 into 5 विल गिव यू 35। यहाँ पे y है, वहां पे x स्क्वायर और y है तो क्या हो जाएगा x स्क्वायर y स्क्वायर। लास्ट में यहाँ पे माइनस साइन है, इंटू माइनस विल गिव यू प्लस। 9 into 5 विल गिव यू 45। यहाँ पे लिखते हैं 45 x स्क्वायर इंटू x स्क्वायर y स्क्वायर इंटू y विल गिव यू x स्क्वायर y क्यूब। ठीक है, ये भी पूरा हुआ। अब हम ये वाला पकड़ेंगे तो 3 into 2 दैट इज 6x स्क्वायर इंटू x विल गिव यू x क्यूब। ठीक है, इसके बाद में माइनस साइन है, विल पुट द माइनस साइन। 5 3 is 15, देन x स्क्वायर इंटू y x स्क्वायर y। नेक्स्ट स्टेप में 3 3 are 9, वी ऑलरेडी नो दैट।
9 और x स्क्वायर इंटू एक्स स्क्वायर विल गिव यू x रेज टू 4। ठीक है, आगे बढ़ेंगे। माइनस साइन है, पहले से हम माइनस रख देते हैं। फिर 4 इंटू 3 विल गिव यू 12। ओके, फिर x इंटू एक्स स्क्वायर विल गिव यू x क्यूब और y। नेक्स्ट वी हैव द 7 3 जा 21। x square into x square will give you x raised to 4 और y। Next we have minus sign here। सबसे पहले माइनस रख देंगे। जब भी साइन है तो सबसे पहले हमें एकदम कॉन्शियस हो जाना है और उसमें कुछ मिस्टेक नहीं करनी है। ठीक है, तो वहां पे 9 है, 9 3 जा 27। नाउ x स्क्वायर, यहाँ पे x स्क्वायर तो x रेज टू 4 हो जाएगा और y स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट वी हैव माइनस 4 इंटू 2, माइनस रख देंगे। 4 2 जा 8 और x इंटू एक्स विल गिव यू x स्क्वायर इंटू y। एक स्टेप में माइनस इंटू माइनस विल गिव यू प्लस, जो हम लिखेंगे नहीं। 5 4 जा 20। ओके, यहाँ पे xy इंटू y विल गिव यू xy स्क्वायर। नेक्स्ट स्टेप में 3 और यहाँ पे माइनस साइन है तो हम पहले से माइनस रखेंगे। 3 4 जा 12। नेक्स्ट वी हैव x स्क्वायर इंटू x दैट इज x क्यूब और y। ठीक है, नेक्स्ट यहाँ पे माइनस साइन है, यहाँ पे माइनस साइन है तो प्लस हो जाएगा। 4 इंटू 4 विल गिव यू 16। ओके, xy तो दोनों हो जाएंगे x स्क्वायर y स्क्वायर। ठीक है, अब 7 है, यहाँ पे माइनस साइन है, बिल्कुल द माइनस साइन। 7 4 जा 28। देन x स्क्वायर, यहाँ पे x है x क्यूब। ठीक है, और y स्क्वायर, यहाँ पे y है, यहाँ पे y है तो y स्क्वायर। लास्ट वी हैव माइनस साइन इन बोथ द टर्म्स, सो यहाँ पे प्लस आ जाएगा और 9 4 जा 36। x स्क्वायर, यहाँ पे x है तो x क्यूब, y स्क्वायर और यहाँ पे y है तो y क्यूब। ओके, नेक्स्ट 7 2 जा 14, वहां पे x है तो यहाँ पे x और इंटू एक्स स्क्वायर हो जाएगा x क्यूब और y। नेक्स्ट वी हैव माइनस हियर, तो माइनस हम रख देंगे। 7 5 जा 35 x और वहां पे y है तो x स्क्वायर y स्क्वायर। नेक्स्ट स्टेप में वी हैव 3 और 7 तो 21 x स्क्वायर y और यहाँ पे x स्क्वायर ऑलरेडी है तो x रेज टू 4 हो जाना है और y। नेक्स्ट स्टेप में भी है माइनस हियर, माइनस हम सबसे पहले रख देंगे और 4 7 into 4 36 x into x स्क्वायर x क्यूब और y है, वहां पे y है तो y स्क्वायर। ओके, this is 30 or 36, this is 28 ओके। नेक्स्ट यहाँ पे 7 है, 7 7 जा 49 x into x square into x square that you will get x raised to 4 और y square। समझ में आ रहा है स्टूडेंट्स? ओके, नेक्स्ट वी हैव माइनस साइन, तो पहले से ही हम माइनस रख देंगे। Then we have the variables x square y square, यहाँ पे x square है खाली, and 9 into 7 63 x square x raised to 4, यहाँ पे y square है और वहां पे खाली y है तो y क्यूब। नेक्स्ट लास्ट में माइनस साइन है, we'll put the minus sign। 9 2 जा 18 x क्यूब, okay, y square। Next we have minus into minus will give you plus। 9 5 जा 45 x into x square into y square into y, you will get x square into y cube। Next we have 3 here, यहाँ पे माइनस साइन है तो पहले से माइनस रख देंगे हम। 9 3 जा 27।
यहाँ पे एक्स स्क्वायर है, यहाँ पे एक्स स्क्वायर है, तो एक्स रेज टू 4 आ जाएगा और वाई स्क्वायर। नेक्स्ट स्टेप में माइनस ऑलरेडी है तो माइनस इंटू माइनस विल गिव यू प्लस, 9 4 36। ठीक है, यहाँ पे x है, यहाँ पे x स्क्वायर है तो x क्यूब, यहाँ पे y है, यहाँ पे y स्क्वायर है तो y क्यूब। ओके, देन अगेन 7, यहाँ पे माइनस साइन है, विल पुट माइनस 63, 9 7 63 variables, x square into x square you will get x raised to 4, x raised to 4. Next we have y square into y, you will get y cube. Last column, यहाँ पे माइनस है, वहां पे माइनस, तो माइनस टू माइनस प्लस हो जाएगा, 9 9 जा 81. नेक्स्ट वी हैव x रेज x स्क्वायर y स्क्वायर, यहाँ पे भी x स्क्वायर y स्क्वायर, मल्टीप्लिकेशन होगा तो x रेज टू 4 और y रेज टू 4. ठीक है, ओके स्टूडेंट।